स्वामी महाराज की जय। प्रीत रे प्रीत रे प्रीत, तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत। झेल रे योगी की स्फूर्णा नवनी। प्रीत रे तेरे यशोगान मैं तो क्या गाऊं, सागर को सागर में कैसे समाऊं, कैसे समाऊं। तू तो एक अद्वितीय अकुल अजीब। प्रीत रे प्रीत, तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत। प्रीत रे प्रीत, शब्दों में कैसे कहूँ मेरे लिए जो किया मुझ में और तुझ में। तो अंतर बहुत है बड़ा, अंतर बहुत है बड़ा। माई को बुद्धि मेरी तेरे करीबी। प्रीत रे प्रीत, तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत। प्रीत रे प्रीत, निकास्ती उलझनों में अश्रु तू पोंछता। बेहद घुटन में हो तब तो नहीं पूछता, तब तो नहीं पूछता। फिर भी मेरे अंदर को रखता खुशी। प्रीत रे प्रीत, तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत। प्रीत रे प्रगति के पथ पर जीवित सोपान बना। कठिन इस राह पर तू तो सदा संग रहा, तू तो सदा संग रहा। प्रेरणा पीयूष तूने पिलाया नी। प्रीत रे प्रीत, तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत। प्रीत रे प्रीत,
जो पादरेणु धर कर मैं अणु अणु महात्म्य समझो मैं तेरे महात्म स्वरूप का प्रभु, महात्म स्वरूप का प्रभु। वृत्ति अनवृत्ति हो ना रहे उनकी, प्रीत रे प्रीत, प्रीत रे प्रीत। तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत, प्रीत रे प्रीत। भक्तों की भक्ति करूं आनंद विभोर रहूं, प्रेम का प्रतीक होकर अपनापन मैं तो भूलूं, अपनापन मैं तो भूलूं। होकर विलीन तुझ में गाऊं तेरा गीत, प्रीत रे प्रीत, प्रीत रे प्रीत। तूने तो की है मुझ आत्म संग प्रीत, झिझरे दिन, झिझरे दिन। योगी की स्फुरणा आए नवनी, प्रीत रे प्रीत, प्रीत रे प्रीत, प्रीत रे प्रीत। गजानन स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जैसे बताया गया है वचनामृत गद्दा प्रथम 1 में, तीर्थ क्षेत्र। जय स्वामीनारायण, वेलकम। ज्योतिबेन के प्राकट्य दिन की जय जय जय। महाशिवरात्रि की जय जय जय। और हैप्पी वुमेन्स डे। तीर्थ क्षेत्र, तो तीर्थ क्षेत्र किसे किसे कहा जा सकता है? अभी हम देखते हैं कि हमारे घर के दरवाजे के ऊपर हम शुभ, लाभ और स्वस्तिक, ओम वगैरह सब लिखते हैं। मंदिर में भी स्वस्तिक है, शुभ है, लाभ है, ओम है वगैरह सब हम रखते हैं। उसको पवित्र माना गया है। तो अभी स्वस्तिक क्या है? स्वस्तिक जो चिन्ह है वो क्या है? स्वस्तिक वही हमारे मुक्ति के लिए एक चिन्ह है, मतलब सेक्रेड सिंबल है। यदि उसको समझ लिया तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी वो समझ में आता है। कि स्वस्तिक हम निकालते हैं तो एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, मतलब कि 4 दिशा और फिर उसमें 90 डिग्री पे एक एक उसकी कलम आती है और बीच में 4 बिंदु रखते हैं, तो उसको बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि हम मोक्ष को छोड़ देते हैं और धर्म, अर्थ और काम के ऊपर ही, कामनाओं के ऊपर ही काम करते हैं तो हमें सच्चे गुरु नहीं मिलते। क्योंकि हमारी भक्ति जब तक उस पुण्य को अर्जित नहीं कर लेती तब तक हमें गुरु नहीं मिलते हैं। पहले हमारी भक्ति परिपक्व हो जाए, जो भी हम, जिसको भी हम इष्ट मानते हैं, माता जी है, पिताजी है, जो भी है, शिव जी है, कृष्ण है, राधे कृष्ण है, जिसको भी हम मानते हैं, उस इष्ट की भक्ति परिपूर्ण नहीं होगी तब तक मोक्ष का दरवाजा खुलता नहीं है। मोक्ष का दरवाजा सिर्फ कौन खोलता है? गुरुदेव खोलते हैं। अभी जब तक गुरुदेव नहीं मिलते हैं तब तक हम तीनों में अटके हैं, धर्म, अर्थ और काम में अटके हैं। पर यदि हमारी भक्ति पुष्ट हो गई, इष्ट के प्रति हमारी भक्ति पक्की हो गई, दृढ़ हो गई, तो क्या होता है कि हमें गुरु मिलते हैं। तो जब गुरु मिलते हैं तो हमें मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। तो अभी हम मोक्ष से शुरुआत करेंगे। तो मोक्ष के लिए गुरु हमें क्या सिखाते हैं? धर्म सिखाते हैं सबसे पहले। तो यदि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है तो मोक्ष से हम डायगोनल लाइन ले तो वो केंद्र, जो स्वस्तिक का केंद्र है, उसको भेद के धर्म के प्रति जाता है, तो हमें धर्म सिखाता है। धर्म क्या सिखाते हैं कि पाप कैसे बनता है, पुण्य कैसे बनता है, जो शिक्षापत्री वगैरह में स्पष्ट रूप से बताया है कि किसे पाप कहा गया है, किसे पुण्य कहा गया, और क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। मतलब निधि, विधि, निषेध। विधि मतलब हमें क्या करना है और निषेध मतलब हमें क्या नहीं करना है। तो वो धर्म हमें गुरु सिखाते हैं। तो जब सच्चा धर्म आता है तो हमारा जो अर्थ है,
मतलब कि हम पूरे दिन भर में जो कुछ भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमारा कुछ लक्ष्य होता है। हम किचन में कुछ खाना भी बनाते हैं तो हम अपने जितने भी परिवारजन हैं उसके लिए खाना बनाते हैं, तो एक अर्थ मतलब कि लक्ष्य हो गया कि हमें इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम खाना बना रहे हैं। उसी तरह यदि कोई अर्थोपार्जन के लिए बाहर जाता है तो भी वो किसके लिए जाता है? वो नौकरी करता है, धंधा करता है, कुछ भी लक्ष्मी का अर्जन करके आता है, तो किसके लिए करता है कि सारा जो घर के परिवारजन है उसका निर्वाह हो जाए। तो निर्वाह हो जाए वो अर्थोपार्जन हो गया, बराबर है। अब ये जो अर्थोपार्जन हो गया तो किससे रिलेटेड संबंधित है? धर्म से संबंधित है। मतलब मोक्ष के वजह से धर्म समझ में आता है, और धर्म का जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है? अर्थ। कि हमें ये जो लक्ष्य हम पूरा दिन भर हम परिवार में कार्य करते हैं, तो परिवारजनों के लिए जो भी कार्य करते हैं वो किस तरह से करना चाहिए, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अर्थोपार्जन के अंदर भी ये धर्म आ जाता है। अभी ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है वो अर्थ व्यवस्थित रूप से अर्जित हो जाए, पुण्यशाली रूप से अर्जित हो जाए, तो उसके लिए जो कर्म है, हमें कैसे कर्म करना है, हमें कैसे कार्य करने हैं, हमारी कामनाएं कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो षड्रिपु से बचना है तो वो कर्म में आता है। षड्रिपु से बचने का कार्य है वो कर्म में आता है। तो मोक्ष से जय स्वामीनारायण। उनकी पोती है। वेलकम। किसकी? पोती उनकी। अच्छा, आपकी पोती है, बढ़िया बढ़िया, वेलकम, जय स्वामीनारायण। जरा लवकर यायचं ना, तो बोललो असतं ना। आता एक कुर्सी ले लीजिए ना। मैं कुछ- निकल रही हूँ, इसके लिए मैंने मिलने को आई ना। अच्छा, अच्छा, मैं 10 ओके। मिनिट के लिए आई थी ऐसे। हाँ, मैं म्हटलं भेटून भेटून जाईल. कसं जायचं. तब्येत जय ठीक? स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण। आदरा मस्त. चल. चलिए. चल. चल आपकी बात. एक ही मिनट. बचपन से इसे भी अपने भी ही है। अपने भी। हाँ, बराबर। अभी शादी हो गई तो नहीं आते थे, तो पहले आते थे। तो अभी जो अर्थ है, मतलब कि हम कैसी लक्ष्मी को हम हमारे घर में लाते हैं। मतलब दो प्रकार की लक्ष्मी है। एक है हमारी फर्ज नाम की लक्ष्मी, कि हम अपने परिवारजनों के प्रति कैसे फर्ज निभाते हैं, और दूसरा जो अर्थोपार्जन है वो भी उसी के अंदर आ गया कि हम हमारी जो लक्ष्मी है किस रूप से करते हैं, ईमानदारी की लक्ष्मी है या बेईमानी की लक्ष्मी। गलत प्रकार की लक्ष्मी होगी तो जो दुर्लक्षण है, जो कर्म को प्रभावित करते हैं, तो हमारे घर के परिवार लोगों के जो कर्म है वो गलत कर्म हो जाएंगे। यदि लक्ष्मी गलत है, आई हुई लक्ष्मी गलत है, तो वो गलत रास्ते में बाहर निकलेगी, तो उसका मतलब षड्रिपु हावी हो जाएंगे और अधर्म का आचरण शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो गुरु आते हैं वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहले धर्म सिखाते हैं, धर्म के बाद में अर्थ, जो हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है, जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको किस तरह से पाना है वो दिशा बताते हैं। फिर वहां से कर्म बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं कि हम किस भावना से ये सारे कर्म करते हैं, और वो यदि सही हो गए, कर्म सही हो गए, मतलब कि उनके गुरु के प्रति का जो रिस्पॉन्स हमारा सही हो गया, वहां पे आता है गुरु की आज्ञा का पालन। कर्म में ही गुरु की आज्ञा का पालन आता है, और गुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो ही सही धर्म और सही अर्थोपार्जन की नीति और रीति, जैसे विदुर नीति है, राज्य कैसे करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है। उसी तरह हमारे घर में जो लक्ष्मी आती है, या तो हमने सबने मिलके जो लक्ष्य तय किया है, मुक्ति का संग्राम है, वो भी एक लक्ष्य है जो गुरु ने हमें दिया है। हमारी ही इष्ट की इतनी भक्ति हो गई कि जिसके पुण्य प्रताप से भौतिक गुरु हमारे जीवन में आते हैं और वो अर्थ और कर्म दोनों समझाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। तो ये सारा आ गया विधि निषेध, और वो कर्म ठीक हुआ तो ही हमारी मोक्ष की गति चालू होगी, मतलब उत्कर्ष चालू होगी। तो अब स्वस्तिक के अंदर ये क्या बन गया, मोक्ष से धर्म, अर्थ, काम और फिर से मोक्ष, वो क्या हो गया, इन्फिनिटी बन गया ना, इन्फिनिटी बन गया। और वो उसका जो केंद्र है, स्वस्तिक का केंद्र है, वो दोनों टाइम जब भी ऊपर जाते हैं और कर्म से अपने अर्थ से कर्म की ओर जाते हैं, तभी वो केंद्र को वो छेदता है, बरोबर ना, वहां पे क्रॉस आता है ना। तो मोक्ष, धर्म, मोक्ष से धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ से कर्म, कर्म के वजह से आज्ञा पालन के वजह से, कर्म मतलब आज्ञा पालन, आज्ञा पालन के वजह से मोक्ष। पर फिर भी कई लोग जो है वो
मोक्ष नहीं पा सकते फिजिकल गुरु होने के बावजूद, क्योंकि अभी तक हमें स्पष्टता नहीं मिली है कि क्या करने से मोक्ष होए। तो वो स्वस्तिक बताता है। अभी स्वस्तिक का कितना है दिशा? चार दिशा, और उसके बीच में 45 डिग्री में भी 4 दिशा है, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य। तो वो 8 दिशा हो गई। वो 8 दिशा क्या है? अष्टमाया। और अष्टमाया हमारे ऊपर लागू होती है। अष्टमाया है वो हमारे ऊपर, ये जो मानव शरीर है उसके ऊपर अष्टमाया का असर आता है। तो अष्टमाया क्या है? तो कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। फिर आता है काल। काल मतलब समय, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये काल का भी असर होता है। फिर कर्म। कर्म हम कैसे करते हैं? काल, कर्म और माया। तो ये 8 जो अष्टमाया है वो क्या करते हैं? हमें बांधते हैं। किस में बांधते हैं? जन्म मरण के चक्कर में बांधते हैं। तो अष्टमाया और ये जो 4 बिंदु है उसमें हम बनते किसके वजह से है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है वो केंद्र बिंदु से जब बहिर्मुख होते हैं, बाह्य की ओर जाते हैं, तो क्या होता है? हम देह है, सामने भी देह को ही देखते हैं। ये बहिर्मुखता है कि हम भी अपने आप को देह मानते हैं और सामने वाले को भी देह मानते हैं। पर हकीकत क्या है? मुक्ति का कारण क्या है? कि हमें अपने आप को ब्रह्मरूप मानना है। मतलब कि आत्मा के अंदर जो ज्योति स्वरूप है, वो आत्मा के अंदर बसी हुई ज्योति स्वरूप को, ब्रह्मरूप को, हमें अपने आप को खुद को मानना है। तब मोक्ष चालू होएगा। ये कहां पे आ गया? गुरु की आज्ञा का पालन से जो ज्ञान अर्जित होता है, जो धर्म, अर्थ और कर्म तीनों के वजह से जो ज्ञान मिलता है कि निजात्मनम ब्रह्म रूपम देहत्रय विलक्षणम विभाव्यतेन कर्तव्या भक्ति कृष्ण से सर्वदा। मतलब कि हमने जिसको इष्ट माना है उसको समझकर उसको हम अपने आत्मा में धारण करते हैं। जब उस भगवान को हम आत्मा में धारण करते हैं तब मोक्ष की यात्रा शुरू होती है, तब तलक नहीं होती। हमने अपने आप को आत्मा रूप नहीं माना, हमने अपने आप को गुरु के शरण में नहीं लिया, हमें अपने आप को गुरु की आज्ञा का पालन में अपना स्वभाव को ढाला नहीं है, तो क्या होएगा? हमारा उत्कर्ष नहीं होएगा। तो केंद्र बिंदु क्या है? आत्मा, और आत्मा के अंदर आई हुई वो ज्योति, और वो ज्योति जो केंद्र बिंदु है वो अष्टमाया और 4 जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसके परिप्रेक्ष्य में बाह्य रूप में ही घूमते हैं। वो आत्मा को भूल गए हैं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मरूप हूं, वो भूल गए हैं और सारी दुनिया को स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में ही देखते हैं। बराबर ना? अभी काष्ठ के अंदर अग्नि है पर हमें दिखाई नहीं देती, पर जिसको ज्ञान है उसको तो मालूम है ना कि इसके अंदर अग्नि है। तो ये ज्ञान हमें गुरु देता है कि मोक्ष का रास्ता क्या है। तो कि ये जो अष्टमाया है मतलब 8, और ये जो 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो हमें भगवान ने दिए हैं, उस सभी का केंद्रीकरण हमारे हृदय में करना है। भी हृदय में क्यों करना है? क्योंकि हृदय में आत्मा का निवास है, हृदय में हमारे इष्ट का निवास है, हृदय में हमारे गुरु का निवास है। तो उनके चरण कहाँ पे हैं? हमारे इष्ट के और गुरु के चरण कहाँ पे? हमारे भौतिक हृदय के अंदर है। भौतिक हृदय में 4 चेंबर है, पर हकीकत में सूक्ष्मता में देखा जाए तो उसके अंदर 8 चेंबर है। 8 में से 7 चेंबर जब साफ होते हैं तब तक ज्ञान नहीं होता, और जब 8वां केंद्र जो उसका 8वां चेंबर है जो केंद्र में है वो जब साफ हो जाता है तो हम आईने के माफिक बन जाते हैं। आईने के माफिक बनेंगे तो क्या होएगा? हमें संपूर्ण सृष्टि हमारे अंदर दिखाई देगी। पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे ये पिंड में है, और जो जिस वजह से ये पिंड बना है वही संपूर्ण सृष्टि बाह्य बनी है। मतलब कि मैक्रो और माइक्रो दोनों एक ही है। मैक्रो मतलब यूनिवर्स के यूनिवर्स, अनंत यूनिवर्स जो है, अनंत गैलेक्सीज है, अनंत ब्रह्मांड है, वो सबकी रेप्लिका ये मानव शरीर है। तो मानव शरीर, यंत्र और तंत्र जिसको हम मानते हैं वो ज्ञान के वजह से हम केंद्र में जा सकते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमें कहां पे लेके जाती है? माया में लेके जाते हैं, और माया में लेके जाने की वजह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहां पे भटकते हैं? बाहर भटकते हैं। तो गुरु हमें सिखाता है हमें हमारे हृदय में जाना। अभी जब हम करोड़रज्जु में जाते हैं, हमारी खुद की करोड़रज्जु में, तो वहां पे 7 चक्र है। मूलाधार से लेके अपने सहस्त्रार तक करोड़रज्जु के अंदर 7 केंद्र है।
और वो 7 केंद्र है, वहां पे अलग अलग देवी देवता का निवास है। अभी मैं तीर्थ क्षेत्र पे आता हूं। जिसने गुरु से दीक्षा ले ली और जिसने ये मान लिया मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मरूप हूं, उस दिन से उसके अंदर एक कुंडलिनी शक्ति का संचार होता है, जो हमारे मूलाधार से करोड़रज्जु के आखिरी मनकी में गणपति जी का वास है। जो गणपति जी का वास है उसके पास में रिद्धि और सिद्धि है। वो रिद्धि सिद्धि ईडा और पिंगला नाम की जो नाड़ी है, उसमें से उसकी जो शक्ति है वो उर्वरित होती है, ऊर्ध्वगमन होती है और वो सहस्त्रार तलक आती है। आते आते बहुत साल निकल जाते हैं, क्योंकि वो सारे चक्रों की शुद्धि करके वो ऊपर की ओर निकलती है। तो हृदय चक्र से 3 चक्र ऊपर है, 3 चक्र नीचे है। जो 3 चक्र नीचे हैं वो उस वक्त के चक्र है जिस वक्त हमने अपने आप को देह माना, जब हमने ये संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्मरूपता की नजर से नहीं देखा, तब के सारे कर्म हैं। तो वो बहुत घनिष्ठ कर्म होते हैं उसमें, और उसको निकालने के साफ करने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। वो साफ हो गए, उसके बाद में जब हम हमारे हृदय में जाते हैं तो वहां से पवित्र से पवित्रतम शक्ति उर्वरित होती है, जागृत होती है, और हमारा आत्मा जो है वो बाकी के 3 चक्रों को काट के सहस्त्रार पे आती है। तो सहस्त्रार क्यों कहा है इसको? क्योंकि सहस्त्रदल कमल है, और जो सहस्त्रदल कमल है उससे आगे भी बहुत कुछ है। पर जिस वक्त हमारा आत्मा ये सहस्त्रदल कमल तलक पहुंच जाता है, सभी चक्रों का शुद्धिकरण होने के बाद में, जो गुरु करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें धुन करनी, जो हमने धुन अभी की वो धुन करनी, तो उसका एक साइंस है। तो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार बाहर जाता था, वही मन बुद्धि चित्त अहंकार को कहां पे लेके जाने का? अभी हृदय के चेंबर के अंदर, 8वें चेंबर में लेके जाने का। वहां पे जिस दिन वो चेंबर आईने के माफिक एकदम क्लीन हो जाएगा, तो हमारे ही अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई देगा। जिस तरह यशोदा माता को कृष्ण ने मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाया था, वो क्या था कि उनकी जो शुद्ध भक्ति थी, वो शुद्ध भक्ति की वजह से उनका हृदय जो है पवित्र हो गया। तो उनको क्या दिखाई दिया? कृष्ण के मुंह के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। मतलब कि उनको वो एहसास हुआ कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, और वही उसका ये पिंड, ये मैं बना हुआ हूं, और वही उसका धारक जो कृष्ण है वो सामने है, जो उसका इष्ट है वो सामने ही है, बाल कृष्ण रूप में। अभी दूसरी बात पे आते हैं, और वो बात मेरे खुद की एक्सपीरियंस की है कि मैं जब 6 साल का था तो काकरोली के एक महाराज थे और उन्होंने दीक्षा दी। वो अपने कृष्णपंथी वल्लभाचार्य पंथ के थे। तो काकरोली के वो महाराज ने जब वो दीक्षा दी तो 3 दिन के बाद में मुझे कृष्ण साक्षात दिखाई दिए। मैं नारगोलिया खेल रहा था, 7 चक्र का जो खेल आता है ना, 7 पत्थर रखते एक के ऊपर एक, तो मारते हैं और भागते हैं। लगोरी लगोरी, हाँ लगोरी। तो मैं कोई अपने को मार ना दे, हम आउट ना हो जाए, जो रखने वाले एक के ऊपर एक रखने वाले तो कार्य कर रहे थे, वैसे मैं दूर गया, पेड़ के पीछे गया। पेड़ के पीछे गया तो मैं 15 फीट ऊपर जैसे मैं चढ़ गया ऐसा लगता है। हाँ। शरीर नीचे है, हाँ। पर मुझे ऐसा एहसास होता है मैं 15 फुट ऊपर से मैं सबको देख रहा हूँ, हाँ। ये सारा खेल देख रहा हूँ। हाँ। और उतने में कृष्ण, बाल कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो गए। बोलते तू ये जो दिखता है मेरा रूप, वो कृष्ण मैं नहीं हूं। तू जो ये नाम जानता है शब्द कृष्ण, वो कृष्ण वो भी मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? तो कि मैं तेज स्वरूप हूं। मैं तेज स्वरूप हूं और सृष्टि के कण कण में मैं फैला हूं। वो कृष्ण जो तेज रूप है, जो सृष्टि के कण कण में फैला है, जो आत्मा का प्रकाश है, वो मैं हूं। तो वो निर्गुण हो गया ना, भगवान का निर्गुण स्वरूप हो गया जो तेज स्वरूप है। तो वो निर्गुण भक्ति उस गुरुदेव ने मेरे अंदर डाल दी और कृष्ण ने मुझे 6 साल में ये समझाया, फिर टोटल मौन। तो ये जो बात है कि जो जिस इष्ट को हम भजते हैं और उसका जिस दिन अनुग्रह हो जाता है, उसी दिन हमारा शरीर तीर्थ रूप हो गया। सारे देवी देवता ये करोड़रज्जु के अंदर और हमारे संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड के अंदर जो अनंतन, जो लोकांतर है, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, महाशिव का लोक, वो सारे लोग हमारे कुंडलिनी तंत्र में ही हैं। तो जो बाहर है वो अंदर उसका दर्शन चालू होता है। वो दर्शन तो हालांकि 32 साल 33 साल के बाद में जब ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया, सिद्ध गुरु मुझे मिले, तब उन्होंने वो दिखाया, सारे लोकांतर दिखाए, पर कहां पे? मेरे अंदर ही।
वो सारे लोकांतर, वो सारे देवी देवता हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। और वो पावर किसमें है? गुरु के अंदर। गुरु जहां पे जाते हैं, गुरु के चरण जिस जगह पे जाते हैं, गुरु जिस मंदिर में पैर रखते हैं, उस मूर्ति के अंदर प्राण की ऊर्जा अनंत में फैल जाती है, अनंत में। तो उसी तरह हमारे अंदर भी ये जो ब्रह्मांड का पिंड, ब्रह्मांड का जो ये एक लघु अवशेष है, उसमें भी देवी देवता का वास, उसमें भी अनंत लोक का वास, उसमें भी सभी देवी देवता का निवास हमारे सर से लेके पैर के तलवे तलक हो जाता है। आप सभी ने तो एक कथा सुनी होगी कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं ने अपना वास किया। जब एक पशु के अंदर हो सकता है तो मानव के अंदर नहीं होएगा। तो ये जो बात जो मिसिंग है, जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो क्या होता है, हम गलत कर्म करते हैं, हम उल्टे कर्म करते हैं, जो नहीं करना है वो करते हैं। और इसलिए गुरु की शरण लेनी है कि कैसा कर्म करने से मेरा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो अनंतता से ये जीव भटकता आता है जन्म मरण के चक्कर में, वहां से वो हृदय के केंद्र में जाए, वहां पे ही उसकी आराधना करे, खुद को ही तीर्थ रूप बना ले, इतना पवित्र बना ले मन वचन कर्म और क्रिया से, कि जिसके वजह से वो स्वयं तीर्थ रूप हो जाए। क्यों? हमारे शिक्षा पत्री में ही लिखा है सबसे पहले मातृदेवो भव। तो हम क्या करते हैं? उठने के बाद में सबसे पहले हम सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं, फिर हमारी जो मदर है उसको पैर छूते हैं, फिर फादर है उसको पैर छूते हैं, फिर हम नित्य क्रम में लगते हैं और उनको क्या कहते हैं? जय श्री कृष्ण या जय स्वामीनारायण, जो भी है, जय माता जी, जो भी हमारी आस्था है वो हम बोलते हैं उनको। तो सबसे पहली आज्ञा क्या है? मातृदेवो भव। शिक्षा पत्र में लिखा सबसे पहले माता की आज्ञा का पालन करो, फिर पितृदेवो भव, उसके बाद पिता की जो आज्ञा है उसका पालन करो, और फिर गुरुदेवो भव आता है। ये फिर गुरुदेवो भव क्यों आता है? क्योंकि बचपन से लेके जब हम बड़े होते हैं, गुरु को सम्मुख लाने के लायक बनते हैं, तब तक ये माता और पिता ही गुरु का कार्य करते हैं। तो वो भी गुरु समान ही है। यदि हमने माता की या पिता की आज्ञा का अवहेलना किया है तो क्या होएगा? हमें वो गुरु मिलने में देरी होएगी। समझो 15 साल में मिलना है तो 21 साल हो जाएंगे, 21 साल में मिलना है तो 45 साल हो जाएंगे, मतलब देरी होएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले गुरु को ही सर्वस्व नहीं माना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो मोक्ष चाहिए या तो संसार में सफलता भी चाहिए, तो सबसे पहले हमारे हितकारी कौन है? माता पिता ही है। हमारे सबसे नजीक की यदि कोई हितकारी कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? माता पिता ही है। वही हमारा हित कहाँ पे है वो जानते हैं, हम नहीं जानते। हम हमारे बचपने की वजह से किधर भी भटकते हैं और वो हमें डांटते हैं, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं खेलना, उधर नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो आइसक्रीम का गोला नहीं खाना है, वो बोर नहीं खाने हैं उसके पास के, चाहिए तो मैं लेके घर में ला के दूंगी, लेकिन आपको चाहिए वहां से कहीं से भी नहीं लाना। क्यों? क्योंकि वो आपकी 100% हिफाजत करना चाहते हैं कि उलट सुलट खा लिया, उलट सुलट जगह पे चले गए, उलट सुलट बातें सीख ली तो क्या होगा? गलत संस्कार हो जाएंगे। तो क्या होगा? पूरा जीवन आपका विफल होने का चांसेस है। इसीलिए माता पिता की आज्ञा का पालन पहले आता है, बाद में गुरु का आज्ञा पालन आता है। तो जिस तरह से हम गुरु का आज्ञा पालन करते जाएंगे, वैसे वैसे ये हमारा संपूर्ण अस्तित्व क्या हो जाएगा? देवी देवताओं से पुलकित हो जाता है। वो उनका निवास हमारे अंदर करना चालू कर देते हैं और उसके वजह से वो ऊर्जा केंद्र स्पंदित होने लगते हैं। और जब वो स्पंदित होने लगते हैं तो जैसे जैसे हम ध्यान में या मंत्र जाप में आगे बढ़ते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं कि हम एक प्रण लेते हैं कि सुबह में उठ के 10 मिनट में यहाँ पे बैठ के मैं धुन करूंगा, तो क्या होता है कि उसी वक्त गुरु, हमारे इष्ट देव और सारे देवी देवता, सारे ये स्वरूप हाजिर रहते हैं आपके लिए और आपके केंद्रों को ऊर्जान्वित करते हैं। वो किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन कईयों को ये पता चला है कि जब भी हम पवई जाते हैं या तो कोई दूसरे मंदिर में जाते हैं, वहां पे शांति मिलती है। वो शांति क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार शून्य हो गए और वो आत्मा रूप हो गए और आत्मा में अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं, आत्मा स्वयं में मौन है। तो स्वयं में जो मौन हो गया, भले ही आपने जप नहीं किया, भले ही आपने ध्यान नहीं किया, भले ही आपने मेडिटेशन नहीं किया, पर उस मंदिर में जाते ही आप एकदम शांत हो गए, आपके ये सारे विचार खत्म हो गए, तो समझ लो यहाँ पे आपकी आत्मा जागृत हो गई और वो देवता जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की है वो आपको देख रहे हैं। और जब वो आपको देख रहे हैं तो वो आपको आत्मा रूप बना देते हैं।
बिना बोले बना देते हैं, और उसका अनुभव आपको उस मंदिर में होता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे ये जो डिवाइन अस्तित्व है यहाँ पे सालों से, तो उनकी प्रेजेंस का अनुभव होता है, अनेक रूप से होता है कि वो यहाँ पे है। तो उसी तरह धीरे 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 जैसे जैसे हम उस साधना में आगे बढ़ेंगे, तो स्वस्तिक का मूल मंत्र ही यही है कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार बाहर की दिशा में गए हैं उसको वापस हृदय के केंद्र पे लेके आओ, 8वें चैम्बर पे लेके आओ। हृदय के गहनतम केंद्र में जब हम लेके आएंगे तो हमारी मुक्ति यात्रा तभी चालू होगी। वो है मुक्ति का सिंबल, स्व अस्तित्व, मतलब जो मेरा स्व है उसमें ही अस्तित्व है। क मतलब सुप्रीम सेल्फ का। सुप्रीम सेल्फ कौन है? जिसको हमने इष्टदेव माना, तो वो आके हमारे हृदय में निवास करते हैं, और उसी का दर्शन जब वो 8वां चैम्बर शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तब उसका दर्शन हमें अंदर होता है। जिस तरह से यशोदा को दर्शन हुआ, उसी तरह से हमें भी संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, लोक लोकांतर का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन बारी बारी जैसे जैसे चक्र में हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे वो मिलता है। तो स्वस्तिक क्या है? वो उसी का सिंबल है, मोक्ष का सिंबल है। और हम गलती से क्या करते हैं? उसको पैर के अंदर कुचलने के लिए नीचे लगा देते हैं। हकीकत क्या है? उसको कस्प के ऊपर लेना है। ये अंदर की जगह है, वो घर के बाहर की जगह है, वास्तु के बाहर की जगह। तो दोनों के बीच का जो अस्तित्व है, मतलब कि ये ये हो गया ना, कस्प हो गया, जोड़ान। ये मेरा संपूर्ण हाथ है, लेकिन ये क्या हो गया? कस्प हो गया। वो कस्प के वजह से मेरा कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। ठीक उसी तरह हम मेडिटेशन करते हैं, तो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उसमें कुंभक करते हैं, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। वो क्या है? कस्प है। और वहां पे वो शक्ति अंदर प्रवेश कर जाती है, दिव्य शक्ति हमारे अंदर उस कस्प में प्रवेश कर जाती है। जिसने भी सीखा होगा ध्यान, उसको पता होगा कि हम जब श्वास लेते हैं और श्वास बाहर निकालते हैं तो दोनों में कुंभक होता है, एक बाह्य कुंभक होता है, एक अंतर कुंभक होता है। और जितना कुंभक में रहेंगे उतनी बाह्य शक्ति, कुदरत की दिव्य शक्ति हमारे अंदर जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि हम जहां पे भी जाए मौन में रहें। मौन में रहने से क्या होएगा? वो शक्ति का एहसास हमें पता चलेगा। यदि हम हमारे ही प्रोग्राम में हैं, हमारे ही विचारों में हैं, हमारे ही घटमाल में हैं, हमारे ही भाव में हैं, तो क्या है? उधर की दिव्यता हमें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए केंद्र में जाना पड़ेगा। और जैसे ही हम अपने आप को आत्मा में लेके जाएंगे, तो केंद्र में लेके जाएंगे, तो वो अस्तित्व हमें हमारे शरीर के अंदर स्पंदित होने लगेंगे। हमें पता चलेगा, स्पंदन होएगा, करोड़रज्जु में स्पंदन होएगा, हमारे सहस्त्रार में स्पंदन होएगा, हमारे हृदय में स्पंदन होएगा, हमारे संपूर्ण अस्तित्व में, अंग अंग में उसका स्पंदन होगा। अभी दूसरी बात क्या है कि आज महाशिवरात्रि है। तो जब महाशिवरात्रि में जो भी व्यक्ति शिव की आराधना करते हैं, तो क्या होता है? पहले जीव को शिव रूप होना है। शिव रूप होना है मतलब ब्रह्म रूप होना है, ज्योति रूप होना है। और जो शिव रूप हुआ है वही अक्षर रूप हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। ऐसे से करेंगे तो ही डिग्री मिल सकती है, बीकॉम, बीएससी, बीए, तभी हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। चाहे बाहर से एग्जाम दो, चाहे स्कूल कॉलेज में जाके एग्जाम दो, पर आपके पास में एसएससी का सर्टिफिकेट जरूरी है, तो ये आप 12th में जा सकते हैं। उसी तरह ये जीव जब शिवरूप हो जाता है, तभी ही वो उसकी उत्कर्ष के वजह से वो शिव रूप से अक्षर रूप होता है। तो उसका पूरा जो ढांचा है वो स्वस्तिक के अंदर है। कैसे? अभी बताता हूं कि 8/4, मतलब ये 8/4 क्या है? 84 लाख योनि। अष्टमाया के अंदर यदि मन बुद्धि चित्त अहंकार उस बाह्य जगत में ही घूमता है, तो वो इन्फिनिटी क्रिएट करता है। और वो इन्फिनिटी जब तक क्रिएट करता रहेगा, तब तक वो जन्म मरण के चक्कर में घूमता ही जाएगा। गुरु आके उस चक्र को तोड़ता है और क्या करता है? आपको हृदय में लेके जाता है, आपको आत्मा में लेके जाता है। और पहली आज्ञा क्या है? सबसे पहली आज्ञा निजात्मनम ब्रह्म रूपम। शिक्षापत्री में भी है, वचनामृत में भी है, और स्वामी की बातों में भी है। सबसे पहले अपने आप को ब्रह्मरूप मानो, तो आपकी मुक्ति की यात्रा तभी शुरू होती है। और वो उसमें हृदय में जाना है, मतलब कि स्वस्तिक के केंद्र में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार बहिर्मुखी हुए हैं उसको अंतर्मुखी कर दो, मतलब कि अपने हृदय के केंद्र में उसको लेके जाओ, तो वो मुक्ति का एक साधन हो गया। दूसरी बात, अभी हमारे पास में 12 राशि है, सबको मालूम है ना, नक्षत्रों के अंदर 12 राशि है। तो ये 12 राशि, 12 की 12 राशि का हर एक राशि का 4-4 चरण है।
तो ये जो 4 चरण हैं तो 12 इंटू 4 तो 48 हो जाता है। और उसी तरह से हमारी ये जो 12 राशि है उसमें हमारे मानव के कितने शरीर है? 9 शरीर। तो ये 12 की 12 राशि ये 9 शरीरों के ऊपर कार्य करती है। तो कौन से 9 शरीर है? तो एक तो स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है, चौथा महाकारण शरीर है, पांचवा प्राणमय शरीर है, પછી उसके बाद में मनोमय शरीर है, फिर ज्ञानमय शरीर है, फिर विज्ञानमय शरीर है, फिर नील शरीर है। तो ऐसे 9 शरीर है। तो 9 शरीरों का जो चक्रव्यूह है उसके ऊपर ये 12 राशि कार्य करती है और उसी मनोजगत के हिसाब से वो चलती है। वो प्रोग्राम है, कहते हैं ना प्रारब्ध लेके आया। तो वो प्रारब्ध किसने डिसाइड किया? ये 12 राशि और उसमें से ये 9 शरीर। वो 9 शरीर मतलब 9 दुर्गा। 9 दुर्गा मतलब शक्ति का स्वरूप है ना। तो ऐसे 9 शरीर जो शक्ति का स्वरूप है वो गुरु उसको ऊर्जान्वित करते हैं और केंद्र में जाने से ये संपूर्ण बाह्य जगत की असर जो है वो खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है। उसके बाद में आपका जन्माक्षर काम नहीं करेगा, उसके बाद में आपका शुभ और अशुभ मुहूर्त काम नहीं करेगा, उसके बाद में जो ज्योतिष शास्त्र है वो काम नहीं करेगा, उसके बाद में आपकी हस्तरेखा शास्त्र या तो ग्रह शास्त्र वो कुछ काम आपके ऊपर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब बाह्य माया से आप मुक्त होकर आप अभी निजात्मनम ब्रह्म रूपम आत्मा रूप हो गए और हर टाइम हर क्षण वो आपका अनुसंधान है कि मैं देह नहीं हूं पर मैं आत्मा रूप हूं। और जैसे आप ब्रह्म रूपत्व की संज्ञा में जाते हैं, संज्ञा बोलता हूं, वो होश वो जानकारी या तो वो हमारी क्या बोलते हैं अवेकनिंग स्थिति, जागृत स्थिति कि मैं आत्मा रूप हूं और बाकी सब ये क्या है उसके प्रतिबिंब है, माया के प्रतिबिंब है। मानव देखो तो सब एक सरीके है, मानो 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 मानो। तो वो जो है बिंब के प्रतिबिंब है ये सब। तो एक जो मूल बिंब है उसके अंदर यदि 1000 आईने हैं तो उसका 1000 बिंब आएगा, हजारों हजार बिंब एक ही सरीके आएगा ना। यदि 1000 आईने रख दिए हैं और उसकी मूल एक कृति है और मूल एक कृति को उस आईने के सामने रख दो तो उसका 1000 प्रतिबिंब गिरेगा। तो एको श्याम बहुस्वामी मतलब एक ही जो आत्मा का सुप्रीम सेल्फ है वही आत्मा बन के यहाँ पे हजारों रूप लेके लीला कर रहा है। तो हम वो भ्रम में से बाहर निकल गए कि हम आत्मा रूप है और हमें अक्षर रूप बनना है और अक्षर रूप बनेंगे तो पूर्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम का जो मूर्ति है वो हमारे अंदर चला जाएगा। तो ये 12 राशि और 9 शरीर तो कितना हो गया? 108। तो ये 108 चक्र जो है हमारे शरीर में, हमारे करोड़रज्जु में 7 है, बरोबर है। तो वो 7 निकाल दिए तो 101 बचे। 2 चक्र हमारे शरीर के बाहर है मतलब ऊपर है, एक हमारे सहस्त्रार के ऊपर है, एक हमारे मस्तिष्क के पीछे में है। तो ऐसे टोटल हो गए 99 बाकी बचे। तो ये जो 99 हमारे अंदर चक्र है वो देवी देवताओं का स्थान है। वो क्या है? देवी देवताओं का स्थान है। और भी 4 चक्र है पर वो 4 चक्र कैसे है कि ये 108 हमारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए तो बाकी के 4 चक्र अपने आप ऊर्जान्वित हो जाते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए चक्र 112 है, 12 में से 4 निकाल दो जो अपने आप ऊर्जान्वित हो जाता है। यदि 108 हुए तो 108 आए, 108 में से 7 निकाल दो तो 101 बचे। 101 में से 2 चक्र बाहर है, एक यहाँ पे है एक पीछे है। तो वो क्या हो गए? मुक्ति के चक्र हो गए। तो 9 ग्रह है, 9 शरीर है, 9 चक्र है। तो 12 राशि इंटू 9 इज इक्वल टू 108 चक्र जो आपके अंदर ही है। जहां पे आप यदि ये ध्यान मेडिटेशन और हृदय में जाकर भगवान की मूर्ति को हृदय में धारण करते हो तो क्या हो जाएगा? आप स्वयं स्वस्तिक बन जाओगे। स्वस्तिक मतलब आपके अंदर ही, आपके आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास है। आप जिसे भगवान मानते हो वो भगवान आपके ही अंदर, आपके आत्मा स्वरूप में रहकर आपके साथ में विचरण करता है सुषुप्तावस्था में, मतलब कि ज्ञाता दृष्टा में। वो सिर्फ देखता है आप क्या करते हो, वो बीच में सड़ी नहीं करते हैं। लेकिन यदि गुरु किया है और हमें गुरु की अनुवृत्ति समझ में आती है तो हम वो भगवान की इच्छा क्या है वो समझ सकते हैं, हमारा हित कहाँ पे है वो हम समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अभी ही 7 तारीख को भरत भाई ने ये बताया कि
स्वामीनारायण 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 10 मिनट जोर से करो, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, करो, और उसका आंसर आपको क्या आता है, अंदर से प्रेरणा होएगा। वो अंदर से प्रेरणा करने वाला कौन है? गुरु हरि। जो दीक्षा के टाइम पे जो गुरु हरि हमारे हृदय में मूर्ति रूप में, हृदय में आत्मा के अंदर घुस गए, वो ही हमें आंसर देंगे। समझो पहली बार पता नहीं चला तो दूसरी बार करो, दूसरी बार 10 मिनट करो, फिर धीरे 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 कोशिश करो कि अंदर से क्या आवाज आ रहा है, हमें प्रेरणा क्या हो रही है, फिर भी समझ नहीं आया, तीसरी बार करो। और ये तीसरी बार करने में हम 3 दिन भी लगा सकते हैं, 3 घंटे भी लगा सकते हैं, 3 अलग अलग जगह भी हो सकती है। तो वो 3 बार करने के बावजूद भी हमें पता नहीं चला तो हम चौथी बार करेंगे, और चौथी बार जब हम स्वामीनारायण स्वामीनारायण करेंगे और अंदर से जो प्रेरणा होएगी उसके लिए हमें आगे बढ़ना है, उसी में ही हमारा हित है। तो क्या हो गया, हम ट्रांसेंड हो गए। किससे ट्रांसेंड हो गए? जो केंद्र में जाकर हमें माया से ट्रांसेंड होना था, वो माया से हम ट्रांसेंड हो गए। और किसका आंसर मिला? भगवान का आंसर मिला। भगवान हमसे क्या चाहते हैं इस प्रश्न में, या तो इस तकलीफ में भगवान हमें क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो सॉल्यूशन भगवान हमें बताएगा। तो वो क्या है? स्व अस्तिक, मेरे आत्मा के अंदर ही वो सुप्रीम सेल्फ हाजरा हजूर है, मूर्तिमंत है, और वो हमारे साथ में कम्युनिकेशन करना चाहता है, पर हमारी बहिर्मुखता के वजह से हम फंसे हुए हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि मेरा हित किस में है, वो हम जान नहीं सकते। और किधर भागते हैं? ज्योतिषी के पास में भागते हैं, वो पत्र का वो पत्री जन्म पत्री बनाते हैं उसके पास में भागते हैं, वो हस्तरेखा शास्त्री के पास में भागते हैं, वो माता जी के पास में भागते हैं। हाँ, ऐसे झूठे गुरु बन के बैठे हैं उसके पास में भागते हैं और कुछ उलट पुलट कर देते हैं, और वो जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ये जो गुरु है, समझो हमने 3 बार धुन किया और चौथी बार में भी हमें स्पष्ट आंसर नहीं मिला, तो हमारे लिए क्या उपाय है? भरत भाई को पूछो, वसी भाई को पूछो, साक्षात है ना, वही मेरा आत्मा, संत ही मेरा आत्मा। तो गुरु और हरि दोनों मेरे अंदर आ गए और फिर भी हमें कंफ्यूजन है, तो क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्ट उनको पूछ सकते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं क्या करूं? हमारे पास में ये गुरु के वजह से फैसिलिटी आती है। तो इसी को कहते हैं स्व अस्तिक स्वस्तिक। और इसलिए उसको उंबरठे में नीचे नहीं करना है, कस्प में ही रखना है, पर साइड में रखना है, साइड में, या तो घर की बाहर की दीवार में रखो। देखो बहुत लोग शुभ और लाभ ऊपर लिखते हैं ताकि पैर में नहीं आए। कई लोग शुभ और लाभ साइड की दीवार में करते हैं, और स्वस्तिक भी साइड में ही करते हैं, दीवार के ऊपर करते हैं, पैर में कुचलने के लिए नहीं करते। और हम हिंदू क्या करते हैं अपने अज्ञान की वजह से, नहीं नहीं वो तो उंबरठे पे करना है, यार उंबरठे पे ही करना है, पर पैर में कुचलने के लिए नहीं, साइड में करना है। वो मुक्ति का सिंबल है। ये मानव जन्म ही मिला है हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उसका उद्देश्य ही मुक्ति है। और हम कहाँ पे भटकते हैं? देखा देखी में, अरे वो डॉक्टर बना, अरे वो आया इंजीनियर बन गया, अरे वो पीएचडी हो गया, हाँ, अरे वो गूगल में चला गया, अरे वो कैपजेमिनी में चला गया, अरे वो बहुत बड़ी कंपनी में चला गया। अरे वो छोड़ो ना, वो उसकी यात्रा है, वो कर रहा है। मेरी यात्रा क्या है, मुझे कैसे करना है, वो मुझे देखना है। तो ये हो गया बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ति, और अंतर्मुख की ओर आ जाते हैं तो वो इनफाइनाइट जन्म मरण का जो चक्कर है उसमें से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर दूसरा जन्म आएगा ही नहीं, दूसरा जन्म हमारा आएगा ही नहीं। और यदि बाई चांस कुछ वासनाएं हैं तो कुछ शुद्धिकरण हमारा बाकी रह गया, तो फिर से भी हमें मानव जन्म ही देंगे, ऐसा स्वामीनारायण भगवान ने खुद ने लिखा है, ऐसा वल्लभाचार्य ने भी लिखा है। ये जो कृष्ण का पंथ है, वल्लभाचार्य का पंथ है, उसमें क्या बोलते हैं, ऐसे हमें 33 जन्म मिलते हैं। 33 जन्म में हमने हमारी भक्ति संपूर्णतया कर ली, तो 34वें जन्म में हम, 34वें जन्म के बाद में हम वहां पे पहुंच सकते हैं। कहां पे? गोलोकधाम में पहुंच सकते हैं। तो स्वामीनारायण भगवान क्या कहते हैं, हमें इसी जन्म में अक्षरधाम में जाना है, इसी जन्म में अक्षरधाम में जाना है। और इसीलिए ऐसा जो सत्संग जहां पे होता है वहां पे उपस्थित हो जाना है। जहां पे भी सत्संग होता है स्वामीनारायण भगवान का, तो वहां पे खाली उपस्थित हो जाओ। अपने आप सब शुद्धिकरण वो ही करेंगे, गुरु ही करने वाले, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। हमें जो एक भक्त के हिसाब से जो आज्ञा का पालन बोला है, वो आज्ञा का पालन करना है। और हृदय में हमारा अनुसंधान क्या रहना चाहिए? मैं ब्रह्मरूप हूं। बस उसी तरह से बाकी का बिंब का प्रतिबिंब है, जैसा मैं एक प्रतिबिंब हूं उसी तरह बाकी सब प्रतिबिंब है। तो सबको ब्रह्मरूप मानते जाओ और कार्य करते जाओ जो आज्ञा है।
तो हम स्वस्तिक के केंद्र में जाकर ही हम मुक्ति पा सकते हैं। तो वो मुक्ति का सिंबल है, वो बहुत पवित्र है। वो दर्शाता है कि सारे देवी देवता हमारे अंदर ही बसे हैं। वो अनंतता का सिंबल है, वो 108 चक्र का सिंबल है, वो 8:4 जो 84 लक्ष्य हमने धारण किए हैं बहिर्मुक्त, जो 84 लाख योनियां, तो ये लाख क्या है? लक्ष्य है। ये लाख इज नॉट फिगर, वो कोई आंकड़ा नहीं है, वो लक्ष्य है। जीव का लक्ष्य जब बहिर्मुखी रहता है तो वो ये 8 माया और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार में ही घूमते रहता है और अनंत जन्म तक वो ही करते रहता है, वो आत्मा में जाता ही नहीं। और जब नहीं जाएगा तो वो जन्म आफ्टर जन्म लेते ही रहेगा, उसको शरीर मिलता ही रहेगा। 84 लाख शरीर बोलो या तो 84 लाख योनि बोलो या तो 84 लाख बार आप घूमते रहो, तो आपको वही की वही प्राप्ति है। लेकिन जो मुक्ति का कारण है वो स्वस्तिक, वो उसका केंद्र है, जहां पे वो छेदता है, इन्फिनिटी को भी छेद देता है और बहिर्मुक्ता को भी छेद देता है और आपको अंतर्मुखी बना देता है। और जिस दिन आप उस अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मरूप होकर, मैं ही ब्रह्मरूप हूं, मैं ही ब्रह्म ज्योति हूं और वही अक्षर रात्रि आज है। ज्योतिबेन ने इस महाशिवरात्रि को क्या नाम दिया? अक्षर रात्रि। अक्षर रात्रि मतलब कि मैं जीव में से शिव बन गया, शिव में से मैं अक्षर रूप हो गया। मैं अक्षर रूप हो गया तो प्रभु हमें एक ऐसा पद्म शरीर देते हैं और वो पद्म शरीर अविनाशी है, इस जगत में भी और उस जगत में भी। और वो एकदम दैदीप्यमान है, वो तेजोमय है, लाखों सूर्यों के माफिक ऐसा सूर्य प्रकाश से तेजोमय रूप, वो अक्षर शरीर है, वो हमारे अंदर ही है, वो गुरु हमें प्रदान करता है। और वो पद्म शरीर जब हमें मिल जाता है तो वो ही हमारे लिए शुभ और लाभ हो जाता है। तो हमने उस माया को जीत लिया, तो हम जीते जी मुक्त हो गए। हम उस प्रकाशमय, प्रकाश के ऐसे धोध के अंदर जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम की मूर्ति को ही हमारे आत्मा के अंदर, ज्योति के अंदर हम धारण कर लेते हैं, तो वही है मुक्ति का कारण। तो इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहीं संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। महाशिवरात्रि पर्व की जय जय जय। परम पूज्य श्री ज्योतिबा के प्राकट्य दिन की जय जय जय। अक्षर रात्रि की, अक्षर रूप होने की ये दिन की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। भाई मुझे भेज देना। Swami